तो ट्रंप की नीतियों ने एक ऐसी दुनिया को आकार लेने पर मजबूर कर दिया है जिससे वैश्विक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया बन जाएगी जो अमेरिका को अलग थलग खड़ा कर देगी। और यह भविष्य की संभावना पर आधारित अनुमान नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी हो रहा है, जिसका पहला टीजर था एससीओ का सम्मेलन और अब ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है चीन की विक्ट्री डे परेड पर। इसलिए सवाल अब ट्रंप की नीयत पर उठ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक वैश्विक समीकरण बदल गए। दुनिया में बहुध्रुवीय शक्ति के जन्म की बुनियाद पड़ गई। लेकिन विश्व समीकरण में इतनी जल्दी बदलाव आएंगे, इसका अंदाजा शायद ही अमेरिका की उस जनता ने लगाया होगा जो एक विश्व शक्ति के नागरिक होने पर गर्व करते हैं। तो क्या ट्रंप ने अपनी नीति से सुपर पावर युग खत्म कर दिया? क्या ट्रंप ने ही दुनिया में अमेरिका की प्रतिद्वंदी शक्ति को जन्म लेने की नींव रख दी? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एससीओ की बैठक में चीन, रूस और भारत के बीच बढ़ी करीबी ने एक ध्रुवीय दुनिया को एहसास करा दिया है। अब विश्वास की बुनियाद पर बहुध्रुवीय दुनिया आकार ले रही है। जिसमें एससीओ के मंच से सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है और इसका ट्रेलर दिखेगा चीन की विक्ट्री डे परेड में। क्योंकि आधिकारिक मीडिया ने जानकारी दी है कि 3 सितंबर को 80वें विजय दिवस में 70 मिनट तक अमेरिका को संदेश दिया जाएगा, जिसमें सैन्य परेड 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण होगा सैन्य समीक्षा और दूसरा चरण होगा मार्च पास्ट। इसमें मार्च पास्ट के दौरान जिनपिंग और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष कतारबद्ध खड़ी सेना की समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके बाद चीन का पावर शो होगा। जिसमें वायुसेना, थल सेना की टुकड़ियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। जमीन पर थल सेना की 45 टुकड़ियां तियानमेन चौक से गुजरेंगी, तो वहीं वायुसेना के यूनिट रक्षा और सुरक्षा की तैयारी दिखाएंगी। यही नहीं, इस परेड में चीन के घातक हथियारों का प्रदर्शन भी होगा। जिसमें DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS, DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-15 से YJ-20 सीरीज की नई एंटीशिप मिसाइलें, FH-97 स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग विमान, छठी पीढ़ी का GH-XX स्टेल्थ बॉम्बर शामिल हो सकते हैं। और इस तैयारी को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने का संकेत देंगे विक्ट्री डे के मेहमान, जिसमें मुख्य हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन। यानी एससीओ के बाद अमेरिका को विक्ट्री डे से नई दुनिया बनने का सीधा संदेश दिया जाएगा, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 से भी घातक तैयारी वाला। यही वजह है कि अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा बेचैनी है। इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक्स और जनता सीधे सीधे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिसका प्रमाण है ये वीडियो जो लेबर डे के दिन जारी हुआ है। ये शिकागो की तस्वीर है जिसमें ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ठीक ऐसे ही पूरे अमेरिका में 1000 से ज्यादा रैलियां निकाली गई, जिसमें 50 राज्यों के हजारों लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला है। और अब यही स्थिति ट्रंप प्रशासन के लिए हॉरर शो बन गई है। सबसे बड़ा आरोप ट्रंप पर अब यह है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने निजी हित साधने के लिए कर रहे हैं और उनकी इसी योजना ने भारत को बीजिंग और रूस के करीब खड़ा कर दिया है। जैक सुलिवन का यह बयान बताता है कि ट्रंप ने अपने निजी हित के लिए अमेरिका की विदेश नीति पर पानी फेर दिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप परिवार का निजी हित है क्या?
दावा है कि ट्रंप ने अपने परिवार के नाम पर बिटकॉइन खरीदे हैं और ये खरीदारी पाकिस्तानी सॉवरेन बिटकॉइन रिजर्व से लिए गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा को भी ट्रंप परिवार के हित से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी और भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह दूरी खाई बन गई, जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो रही है। क्योंकि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के लिए रणनीतिक साझेदार हो सकता था, रूस अमेरिका की दूरी पाटने में भी भारत की भूमिका अहम हो सकती थी, लेकिन ट्रंप ने पारिवारिक हित के लिए देश की विदेश नीति को ही ताक पर रख दिया, जिसकी पुष्टि करती है यूरोपीय देशों के नजरिए पर प्रकाशित एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि एससीओ को पश्चिम तानाशाहों का क्लब कहकर खारिज करता रहा है, लेकिन एससीओ के 25वें सम्मेलन ने पश्चिमी उत्तर विश्व के लिए वैश्विक दक्षिण का खाका बना दिया है, जिसमें रूस एक ताकत के रूप में उभरा है और एससीओ की भूमिका ने दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की बुनियाद कर दी है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी मीडिया अब मानने लगा है कि एक नई शक्ति का उदय संभव है और इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप, उनके निजी हित और मनमानी पॉलिसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।